आज का जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ आपने सबसे पहले इसका फार्मूला ज़हन में रख लेना होता है कि जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका फार्मूला क्या होता है। हमेशा इसमें बी प्लस इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये फार्मूले वर्ब के होते हैं और टेंस सीखना मतलब वर्ब के ही सीखना होता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म किस टेंस में इस्तेमाल होती है। बस इतनी सी बात है, यानी वर्ब पे महारत हासिल करना जो है वो टेंस है। अब यहाँ पे आपने बी प्लस इंग फॉर्म है, यानी बी में आप याद कर लें ये जनरल फार्मूला है जितने भी कंटिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उनका सबका जनरल फार्मूला ये होता है कि बी प्लस इंग फॉर्म होती है। अब प्रेजेंट है तो याद कर लें इज एम आर इस्तेमाल होगा, और अगर पास्ट है तो वाज वर इस्तेमाल होगा, और फ्यूचर है तो विल बी या शेल बी इस्तेमाल होगा, यानी ये बी की जगह बाकी आगे इंग फॉर्म ही आएगी। जैसे हम मिसाल के तौर पर बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इज गोइंग टू स्कूल, इज आ गया और गोइंग आ गया, यानी गोइंग गो से इंग फॉर्म होती है। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ऐसे। यानी सिर्फ बी जो है बी के साथ आप याद कर लें इज ग्रुप बना लें, एक ग्रुप हो जाएगा इज एम आर का, एक हो जाएगा वाज वर का, और एक हो जाएगा विल बी और शेल बी का। ये तीन ग्रुप इसके साथ आप अटैच करके रखेंगे, बी के ये होते हैं, और आगे इंग फॉर्म जो भी बेस वर्ब होता है उसके साथ आई एन जी लगाएं। अब हम यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। ये मिसाल के लिए मैंने 5 जुमले लिए हैं। अब इनको आप जरा गौर कीजिएगा। जब उर्दू में आप, हमेशा मैं आपसे पहले कहता हूं कि उर्दू का जुमला समझना सीखें पहले। अगर आपको उर्दू में एक जुमला आ जाता है तो फिर आप उसको इंग्लिश में सीखें। ऐसे नहीं कि बस ये जुमला पड़ा बूंदाबांदी हो रही है एंड पे आ गया और फिर ये इंग्लिश होती है इसकी। डीपली चीज को समझने की कोशिश करें। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाती है वही चीज। अगर आपकी स्ट्रक्चर जो है शुरू से सही रहेगी ना, तो वो आपकी जो जितनी बड़ी इमारत आप बनाएंगे ना वो गिरने का खतरा नहीं होगा, वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए फिर। अब जैसे मैं यहाँ भी ये कहता हूँ कि आप यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है, इसमें सबसे पहले फेल को पहचान करें। फेल इसमें याद रखें कि हो रही है, ये पूरा फेल है। अच्छा, फेल आपने पहचान कर लेना होता है, हो रही है। अब इसका मसदर पहचान करना होता है। होना से हो रही है, अब ये चीज होती है। होना मसदर से हो रही है। अब ये समझें, होना जो है मसदर है। अब मसदर फेल का नाम होता है। अब ये फेल के नाम है, यानी कि फेल काम का नाम होता है, जैसे होना या जाना या चलना, ये नाम है। आगे उनका फेल बनता है, फिर फेल के नाम से फेल बनता है। अब यहाँ पे आप जब है, आप हो रही है होना से, अब मसदर से फेल हाल जारी बनाने का तरीका पहले समझें। मसदर से फेल हाल जारी बनाने का क्या तरीका होता है वो पहले समझ लें। मसदर होना है। अब जो मसदर उर्दू में होता है ना, उसका जो पहचान होती है वो नून अलिफ ना होती है। उस लफ्ज की जो पहचान होती है वो नून अलिफ ना होती है, और अगर नून अलिफ ना को हटाएं तो पीछे जो बचे वो फेल हो, फेल हो, और फेल अमर का सीगा बनाए, यानी कि हुक्मिया जुमला बन जाए। जैसे पढ़ना से ना हटाए तो पढ़। अब वो चीज आपने समझनी है कि पीछे भी फिर फेल बचे जब आप ना हटा। जैसे नाना है तो नाना से ना हटा दें तो फिर वो तो नहीं बनता ना। चूना है तो ना हटाएं तो चू बनता है, वो मसदर नहीं होता। मसदर ये होता है कि जिसका ना हटाएं तो फिर वो क्या बने, फेल बने, वो होते हैं मसदर। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप मसदर को पहचान कर लेंगे, ये इसका मसदर होना है। अब होना से फेल हाल जारी बनाने का तरीका भी आप समझ लें, तब इंग्लिश को सीखने आप उर्दू तो पहले सीखे। अच्छा, होना का आपने जो मसदर की अलामत है ना वो हटाना है पहले। होना से ना हटाएंगे तो क्या बनेगा, हो। अब हो जब बन जाएगा तो उसके साथ आपने रहा रहे रही, रहा रहे रही ये लगाना है। यानी होना से हो रहा या हो रही या हो रहे, ये आपका बुनियादी फेल बनेगा। अब ये फेल आपका जब बन जाएगा तो आगे जो है इमदादी फेल होते हैं वो लगाने हैं। उर्दू में भी वही होते हैं। उर्दू में फेल, इमदादी फेल जो है हो, हूं, हैं, ये चार याद कर लें। है,
हो, हूं, हैं, ये चार जो फेल हाल में इमदादी फेल होते हैं, फेल हाल की निशानी है, वो अल्फाज याद कर लें। तो ये बन जाएगा होना से हो रही है, यानी कि साथ बूंदाबांदी के लिए हो रही लगाएंगे ना, मुज़क्कर मुअन्नस का भी ख्याल रखना होता है। बूंदाबांदी हो रहा है नहीं बोलते, बूंदाबांदी हो रही है ये बोला जाता है। ये तो क्योंकि हमारी जबान है तो हमें एक बोलते हुए जज हो जाता है कि हमने इसको मुज़क्कर बोलना है या मुअन्नस बोलना है, तो हमें असल में इतने कायदों की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जबान को समझने के लिए तो कायदों को सीखना जरूरी होता है ना। अगर आपको उर्दू समझ आएगी तो ही उसकी इंग्लिश बना पाते हैं आप। जब उर्दू का जुमला ही समझ नहीं आए, ट्रांसलेट करने लग जाएंगे तो फिर तो वो मुश्किल ही रहेगा हमेशा के लिए। अब जब आपने होना मसदर से बना लिया, होना मसदर से बनाने का तरीका, फेल हाल जारी बनाने का तरीका याद कर ले। होना मसदर से फेल हाल जारी बनाने, जैसे होना से हमने फर्ज करें फेल हाल मुतलक बनाना था तो और तरीका था, अब फेल हाल जारी बनाना तो और तरीका है। फेल हाल मुतलक बनाना था तो हमें पता था होना से ना हटाना है और ता ते ती लगाना है और है हो हूं लगाना है, जैसे होता है, होती है, होते हैं, ऐसे वही। इधर भी वही तरीका, होना से ना हटाना है, अब रहा रहे रही लगाना है और एंड पे है हो हूं लगाना है। जब ये आप जुमला बना लें तो ये जुमला किसका बना, ये बना फेल हाल जारी का। अब आप खुद भी बना लें और पहचान भी फिर इस तरह कर लें कि आपको समझ आ गई कि ये हो रही जो है होना मसदर से बना हुआ है और रहा रहे रही के बाद है हो हूं लगा हुआ है, तो ये जो है फेल हाल जारी का जुमला है। अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जरा गौर कीजिएगा जी, जरा गौर कीजिएगा। बूंदाबांदी हो रही है क्योंकि ये वेदर है। इंग्लिश में जो वेदर बताते हैं उसका तरीका इट से शुरू करते हैं, मौसम को इट से शुरू करते हैं। आपने इट लगा दिया, अब आपने लगाना है ये एंड वाला जो आपका उर्दू में इमदादी फेल होता है हो हूं है, इनका तर्जमा करना है हो हूं है का तर्जमा इज एम आर होता है। आप यहाँ पे इज लग सकता है, एम लग सकता है, आर लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट आपने करना है। सब्जेक्ट इसका इट है, इट के साथ इज लग जाएगा, इट इज, यहाँ पे ये हो गया। अब जो है आपके पास होना, यानी होना क्या, बूंदाबांदी होना। अब ये जो बूंदाबांदी होना होता है, बूंदाबांदी होना, इसकी इंग्लिश होती है ड्रिजल। अब ड्रिजल जो है बूंदाबांदी हो रही, अब आपने करना है तो ड्रिजलिंग। क्यों, फिर जारी का ये रहा रहे रही की वजह से आप इंग फॉर्म लगाते होते हैं, इट इज ड्रिजल। इधर जो है अब वर्ब को देखिए, ड्रिजल बूंदाबांदी होना, ड्रिजल होता है, याद कर लें। बूंदाबांदी होना, सॉरी टू ड्रिजल होता है। अब बूंदाबांदी होना से बूंदाबांदी होती है, फिर वो टू हटा देना, सिर्फ ड्रिजल या ड्रिजल्स। अच्छा, अब जो है बूंदाबांदी होना से हो रही, बूंदाबांदी हो रही है या बूंदाबांदी होती है तो हो गया, बूंदाबांदी हो रही है। तो अब आपने इंग्लिश में उधर से क्या करना है, जो ड्रिजल है उसके साथ इंग फॉर्म लगानी और उससे पहले जेम मार लगाना। कुआं चल रहा है, अब यहां पे गौर कीजिएगा, कुआं चल रहा है। अब सबसे पहले यहां पे कुआं की ट्रांसलेशन कर लें, द वेल, द वेल। अब यहाँ पे फिर वही चलना से, चलना से नून अलिफ ना हटा दिया, चल बना और रहा रहे रही में से रहा लगाया और इमदादी फेल है हो हूं लगाया। बुनियादी फेल हमने बना दिया चल रहा और इमदादी फेल लगा दिया है। अब बस इतनी सी बात है। अब इधर से अगर आप इसका लफ्जी तर्जमा कर लें, कुआं की इंग्लिश हो जाएगी दी वेल। अब ये दा जो है वो इसलिए लगा रहे हैं, कोई इसका ये वजह है कि हम किसी कुएं को देख रहे हैं और उसको देखकर ये बोल रहे हैं। अब वो जो हम जिस कुएं की बात कर रहे हैं यानी वो हमारी नजरों के सामने है, इस वजह से दा लगाया जाता है। यानी दा लगाने का मतलब ये होता है कि एक खास कुआं, अगर दा ना लगाए तो फिर दुनिया का कोई भी कुआं, वैसे लिखते हैं अवेल इज वर्किंग, दुनिया को कोई भी कुआं है वो चल रहा है। इसमें कोई जरूरी नहीं होता कि दा लगाएं, लेकिन आप ये समझ लें यहाँ पे दा, ये जुमला आप किस वक्त बोलेंगे, जब आप इसका सियाक व सबाक देखते हैं तो ये जुमला आप उस वक्त ही आमतौर पर बोलेंगे जब आप कुआं चलता हुआ देखेंगे या वहां कहीं, मतलब इस तरह ही बोलेंगे ना। तो दा लगा दें, द वेल, कुएं को कहते हैं वेल।
अब है का तर्जुमा करें इज, चल रहा का वर्किंग। यानी इधर भी बुनियादी फेल जो है वो चल रहा है, इसके लिए इंग फॉर्म लगा है, और जो इमदादी फेल है हो हूं होता है उसके लिए आप इज एम आर लगाएं। है का तर्जुमा करें इज एम आर में से कोई भी लगा दें, और चल रहा का तर्जुमा करें वर्किंग। बस इतनी सवाल। लिटरल कुआं का वेल, है का इज, चल रहा का वर्किंग, ऐसे भी फिर आ जाए। मैं इस वक्त आराम कर रहा हूं, मैं आई, हूं एम, यानी हूं दादी फेल होता है ना उर्दू में, इज एम आर कोई भी लगाए, हूं एम। अच्छा, आराम करना, कर रहा का तर्जुमा हो जाएगा टेकिंग, कर रहा करना से, करना से कर रहा, टेकिंग इधर हो जाएगा टेक से टेकिंग, उधर से करना से कर रहा, इधर टेक से टेकिंग, इतनी बात होती है। अब टेकिंग अरेस्ट, आराम अरेस्ट, इस वक्त एट दिस टाइम। चूल्हे से धुआं उठ रहा है, धुआं उठ रहा है कहां से, चूल्हे से। अब धुएं के बारे में हम बता रहे हैं, धुआं जो है वो शुरू में आ जाएगा, स्मोक, स्मोक, है का तर्जुमा करें, एंड वाला जो इमदादी फेल होता है, उठ रहा है, एंड वाले का है का तर्जुमा, है का तर्जुमा इज एम आर होता है, या स्मोक है तो इसके साथ इज लगेगा, स्मोक इज। अब उठ रहा, उठना से, उठना हमारा मसदर, उठ रहा कंटिन्यू बन गया, जारी बन गया। इधर भी आपने उठना की इंग्लिश होती है राइज, और राइजिंग उठ रहा, इज राइजिंग, बस राइजिंग, उठ रहा का हो गया राइजिंग। चूल्हे से कहां से, फ्रॉम द हर्थ, कहां से, फ्रॉम द हर्थ। ये इसका मफूल नहीं है फ्रॉम द हर्थ, ये इसका जगह मकाम है जहां से वो उठ रहा है, यानी ये इसका एडवर्बियल होता है। हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। है कितने क्या हो जाए, वी के साथ साथ मेरे आर लगता है, इस एम आर में से कोई लगाना ना हमने, है हूं का तर्जुमा वही जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब जमा करना, जमा करना, जमा करना से क्या हो जाएगा, जमा करना कलेक्ट, जमा करना, जमा करना से हो जाएगा जमा कर रहे, और कलेक्ट से हो जाएगा कलेक्टिंग, कलेक्ट से हो जाएगा कलेक्टिंग, आईएनजी फार्मूला। जमा करना का हो गया टू कलेक्ट, जमा करना हो गया टू कलेक्ट, और इसी टू कलेक्ट से जो है फिर आपका कलेक्टिंग बनेगा, कलेक्टिंग व्हाट, ओल्ड कॉइन्स, वी आर कलेक्टिंग व्हाट, ओल्ड कॉइन। हम जमा कर रहे हैं क्या, पुराने सिक्के, पुराने सिक्के ओल्ड कॉइन्स। अगर आप इस तरह समझ के करें ना एक एक चीज को, ये नहीं समझे कि पहले मैंने जो है सब्जेक्ट लेगी, इधर वर्ब को समझना होता है। ये देखें आप यहाँ पे वर्ब को समझते जाएं, है इज एम आर लगेगा, हो रही, होना की जो है बूंदाबांदी हो रही, बूंदाबांदी होना की जो इंग्लिश है वो ड्रिजल होती है, वो ड्रिजलिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे वही बात है और चल रहा, चल रहा, ये देख ले कि चल रहा मतलब कुएं का चलना, मतलब उसका काम करना, इसलिए हम उसको वर्क बोलते हैं। ये वाक नहीं आपने लगा देना, द वेल इज वॉकिंग, वो चलना इंसान का चलना या किसी जानवर का जानवर का चलना की बात नहीं हो रही, बल्कि चलना मतलब काम करना के मानी में इस्तेमाल हो रहा है। तो वर्किंग, कुआं जो है वो काम कर रहा है, यानी कुआं जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे चलना का जो होगा वर्किंग, वर्क, चल रहा, ये चल रहा का वर्किंग। फिर हूं का एम, कर रहा टेकिंग, कर रहा करना, करना से कर रहा, टेक से टेकिंग, है फिर वही एज एम आर। उठ रहा, उठना से, उठना से उठ रहा, और उठना से होता है राइज, और राइज से हो जाएगा राइजिंग।